हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल है? स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए नजर डालते हैं हिमाचल की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। अगर इससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हिमाचल में पीएम मोदी की 2 रैलियां करवाएगी भाजपा, एक लगभग तो दूसरी को लेकर मंथन जारी। हिमाचल में लोकसभा चुनाव के चलते मई माह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 रैलियां हो सकती है। वह भाजपा एक रैली मंडी में चाह रही है, वह दूसरी रैली के लिए पार्टी में मंथन चल रहा है। वह लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव को देखते हुए स्थान फाइनल किए जाने में इस समय मंडी संसदीय सीट हॉट मानी जा रही है। यहाँ भाजपा ने अभिनेत्री कंगना रनौत को चुनाव मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने भी लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह को टिकट देकर मुकाबला खड़ा कर दिया है। बता दें कि हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए 7 मई को अधिसूचना जारी होनी है। इसके बाद ही लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार रफ्तार पकड़ेगा। मैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी और भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का भी हिमाचल में चुनावी रैलियां होंगी। में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने बुधवार को शिमला में पत्रकार से अनौपचारिक बातचीत में यह जानकारी दी। रिटायर कर्मचारियों ने मांगा मेडिकल बिल का स्टेटस। जब बिजली बोर्ड से रिटायर कर्मचारी मांगे पूरी न होने की वजह से नाराज चल रहे हैं। वह बिजली बोर्ड से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मेडिकल के लंबित बिल का भुगतान नहीं हो पाया है। वह कर्मचारी लगातार सरकार के समक्ष यह मांग उठाते रहे, लेकिन इसका समाधान समय रहते नहीं हो पाया। मैं अब बिजली बोर्ड के रिटायर कर्मचारी लोकसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मांगे पूरी करने का आश्वासन चाहते हैं। वह कर्मचारी का कहना है कि जून में चुनाव के बाद उनके हित में फैसले लिए जाएंगे। राज्य सरकार को यह बात सार्वजनिक मंच से कहनी होगी। वह विद्युत परिषद पेंशनर्स फोरम का कहना है कि वृद्धावस्था में रिटायर कर्मचारी बीमारी का शिकार होते हैं तो बोर्ड से उन्हें कोई राहत नहीं मिल पाती है। ऐसे में मेडिकल बिलों का निदान और भुगतान प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए था। इतना ही नहीं, कर्मचारियों में नाराजगी जनवरी 2016 से पहले रिटायर हुए कर्मचारियों के वेतन निर्धारण में गति न मिलने और 2016 के बाद रिटायर हुए कर्मचारियों के वेतन निर्धारण के मामले भी लंबित पड़े रहने से भी है। मैं 21 नवंबर को फोरम की केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक बोर्ड प्रबंधन के साथ हुई थी। इसमें अन्य मांगों के साथ साथ उपरोक्त मांग भी मुख्य रूप से उठाया गया। टेट डीएलएड का रिजल्ट कार्ड डिजी लॉकर पर होगी जारी। जब प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड भी सीबीएसई को टक्कर देने की तैयारी में है। मैं एचपी बोर्ड सीबीएसई की तरह अपने छात्रों को घर बैठे डिजी लॉकर पर सभी तरह के प्रमाण पत्र देने जा रहा है। मैं 10वीं और जमा 2 के अलावा अब प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित किए जाने वाले टेट और डीएलएड की परीक्षाओं के रिजल्ट कार्ड भी डिजी लॉकर पर उपलब्ध होंगे। मैं इतना ही नहीं, माइग्रेशन सहित बोर्ड द्वारा जारी किए जाने वाले सभी प्रमाण पत्र ऑनलाइन दिए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड प्रदेश के लाखों विद्यार्थियों को बड़ी सुविधा देने के लिए बोर्ड के सारे सिस्टम को अपग्रेड कर रहा है। मैं भले ही शिक्षा बोर्ड में काम करने वाले कर्मचारियों का टोटा हो, लेकिन बोर्ड प्रबंधन देश के अन्य शिक्षा बोर्डों से अब पीछे नहीं रहने वाला है। वह शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और जमा 2 के पिछले वर्ष से प्रमाण पत्र डिजी लॉकर पर डाल दिए हैं। हिमाचल में कंगना रनौत का दिखा अनोखा अंदाज, प्रचार के दौरान ढाबे पर खुद बनाई चाय। जो राजनीति की डगर आसान नहीं होता है, इसका आभास मंडी संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत को ग्राम पंचायत कुगती और पुलन के सफर के दौरान आभास होता नजर आया। यहाँ पर अमूमन 150 मीटर करीब का सफर प्रत्याशी को पैदल ही उबड़ खाबड़ रास्ते को पार करना पड़ा, जिसके कई बार तो कंगना रनौत की सांसें तक फूल गई। ऐसे में उन्हें आभास होता नजर आया कि राजनीति की फील्ड में पैर जमाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, जिससे उन्हें आभास हुआ कि दुर्गम क्षेत्र के बासिंदों का 5G के समय में भी किस प्रकार से जीवन यापन किया जाता है। आईआईटी मंडी के शोधकर्ताओं ने बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर आधारित माइक्रोजेल किया विकसित, फसलों का बढ़ेगा पोषण। जब भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी की एक शोध टीम ने प्राकृतिक पॉलीमर आधारित बहुक्रियाशील स्मार्ट माइक्रोजेल के विकास के साथ सस्टेनेबल कृषि में एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। इन माइक्रोजेल को विस्तारित अवधि में नाइट्रोजन यानी कि N और फास्फोरस यानी कि P उर्वरकों की धीमी रिहाई के लिए तैयार किया गया, जो पर्यावरणीय प्रभाव को कम करते हुए फसल पोषण को बढ़ाने के लिए एक आसानजनक समाधान पेश करता है। कंगना बरसाती मेढक, विक्रमादित्य ने क्वीन पर साधा निशाना, बोले आज आई कल चली जाएंगी। हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य ने आज भाजपा उम्मीदवार कंगना रनौत पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि वह आज आई है और कल चली जाएंगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में इन दिनों मौसम अच्छा है, 2-3 माह यहाँ घूमने के बाद वह बोरिया बिस्तर समेत लौट जाएंगे। वह विक्रमादित्य ने कंगना को बरसाती मेढक भी बताया। आस्था ने चुनाव लड़ने की चर्चाओं पर लगाए विराम।
जी हाँ, हिमाचल प्रदेश में जहां भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के साथ 6 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए अपने सभी उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। वहीं कांग्रेस अभी सिर्फ शिमला और मंडी संसदीय सीटों पर ही अपनी प्रत्याशी घोषित कर पाई है। वहीं 2 लोकसभा सीटों के साथ साथ 6 विधानसभा के उपचुनाव को लेकर उम्मीदवारों की तलाश में जुटी हुई है। वहीं कांग्रेस पार्टी की तलाश के बीच एक नाम उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की बेटी आस्था अग्निहोत्री का भी सामने आया था और आस्था के हमीरपुर संसदीय क्षेत्र या गगरेट विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की खूब चर्चा भी हुई। लेकिन इन सभी चर्चाओं पर खुद आस्था अग्निहोत्री ने मीडिया के सामने आकर विराम लगा दिया है। महिलाओं को हर हाल में देंगे 1500 रुपये पेंशन। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष नरेश चौहान ने कहा कि भाजपा नेता महिला हितैषी होने का ढोंग कर रहे हैं। मैं आज जारी एक बयान में नरेश चौहान ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बार बार यह दोहरा रहे हैं कि भाजपा महिलाओं की हितैषी है, लेकिन हिमाचल प्रदेश की जनता यहाँ यह अच्छी तरह से जानती है कि 1500 रुपये पेंशन रुकवाने के लिए कौन चुनाव आयोग के पास गया। उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर को महिलाओं को दिए जा रहे अधिकार में अड़ंगे लगाने के लिए प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि भाजपा नेता ही 1500 रुपये पेंशन रुकवाने के लिए चुनाव आयोग के पास गए थे। उन्होंने कहा कि भाजपा नेता जितनी मर्जी जोर लगा ले, लेकिन प्रदेश की महिलाओं को 1500 रुपये पेंशन हर हाल में दी जाएगी। कांग्रेस बताएगी रिपोर्ट कार्ड, भाजपा निकालेगी पदयात्रा। जिला बिलासपुर के अंतर्गत झडुंदा विधानसभा क्षेत्र में इस बार लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा की लीड कम करना कांग्रेस के लिए कड़ी चुनौती होगा, जिसके लिए कांग्रेस तैयार होकर मैदान में उतर गई है। बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में झडुंदा विधानसभा क्षेत्र से विधायक JR कटवाल की अगुवाई में भाजपा को 18,140 मतों की लीड मिली थी। इस बार झडुंदा भाजपा मंडल ने 31,000 लीड का लक्ष्य निर्धारित किया है। पिछले चुनावों की अपेक्षा इस बार भाजपा ने यहाँ पर करीब 30% से अधिक लीड दिलाने का दावा किया है। हालांकि वर्तमान सरकार यानी कांग्रेस सत्ता में होने के चलते प्रदेश सरकार का करीब 1.5 साल का रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के बीच जाएगी। झडुंदा कांग्रेस भी पिछले लोकसभा चुनाव के विशाल मार्जिन को कम करने के लिए एड़ी चोटी एक करने का जोर लगाएगी। झडुंदा विधानसभा क्षेत्र में गत लोकसभा चुनाव की अपेक्षा इस बार राजनीतिक समीकरण भी बदले हैं। खासकर कांग्रेस में यह समीकरण ज्यादा हावी हुए हैं। पहले जहां कांग्रेस की ओर से झडुंदा विधानसभा क्षेत्र में क्षेत्र का प्रतिनिधित्व पूर्व विधायक डॉक्टर बीरू राम किशोर कर रहे थे। 24 कैरेट सोने जैसी खरी है पीएम मोदी की गारंटी। हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दी हुई गारंटी 24 कैरेट सोने जैसी खरी है। भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र मोदी की गारंटी से युक्त है, जो 2047 का रोडमैप दिखा रहा है, जबकि कांग्रेस का घोषणा पत्र सिर्फ झूठ का पुलिंदा है। श्री ठाकुर गुरुवार को सराज के थुनाग में कहा कि एक तरफ इंडी गठबंधन सिर्फ नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए नित नए दावे कर रहा है, जबकि दूसरी तरफ भाजपा 2047 तक विकास का खाका तैयार कर चुकी है। उन्होंने कहा कि भाजपा के संकल्प पत्र में आने वाले 5 साल में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की गारंटी दी गई है। मैं अगले 5 साल तक मुफ्त राशन, पानी, गैस कनेक्शन और पीएम सूर्य घर से 0 बिजली बिल आएगी। जबकि आयुष्मान भारत योजना से 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज सुविधा जारी रहेगी। मध्य वर्ग परिवारों के लिए पक्के घर और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार होगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू होगी। युवाओं के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, हाई वैल्यू सर्विसेज, स्टार्टअप और टूरिज्म और खेल के जरिए लाखों रोजगार के अवसर मिलेंगे। यही नहीं, नारी तू नारायणी के तहत आगे 3 करोड़ लाखपति दीदी बनाएंगे। वही महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप को सर्विस सेक्टर से जोड़कर नए रोजगार के अवसर देने का प्रण लिया गया है। ईवीएम वीवीपैट पर सुनवाई पूरी, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम से पड़े मतों के साथ वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल यानी कि वीवीपैट की पर्चियों की 100% गिनती या फिर मतपत्रों से चुनाव कराने की पुरानी व्यवस्था लागू करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद गुरुवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने संबंधित पक्षों की दलीलें विस्तारपूर्वक सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। पीठ ने सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग से ईवीएम और वीवीपैट की वर्तमान व्यवस्था में उम्मीदवारों के प्रतिनिधि के शामिल होने, छेड़छाड़ रोकने सहित तमाम चुनावी प्रक्रियाओं और कार्यप्रणालियों से संबंधित तमाम आशंकाओं को दूर करने को कहा। मोदी संविधान बदलने के लिए मांग रहे 400 सीटें। आम आदमी पार्टी ने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर के लिखे संविधान और जनता को मिले वोट के अधिकार को छीनने के लिए भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 400 सीटें मांग रहे हैं। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने आज कहा कि राजनीतिक दलों के नेताओं और देश की जनता के मन में लगातार यह बात मजबूत हो रही है कि 2024 का चुनाव
अंतिम चुनाव है। अगर गलती से भी भाजपा की सरकार आ गई तो फिर ये लोग संविधान बदल देंगे, मैं चुनाव और आरक्षण खत्म कर देंगे, मैं किसानों, युवाओं और महिलाओं के अधिकार को छीन लेंगे। अब यह आशंका हर दिन और मजबूत होती जा रही है। इसके एक नहीं कई उदाहरण हैं जिससे लोगों में संविधान बदलने की धारणा और मजबूत कर रही है। ईडी ने राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी की संपत्ति की कुर्क। ईडी ने गुरुवार को बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति रिपु सुधन कुंद्रा उर्फ राज कुंद्रा की संपत्ति कुर्क कर ली है। में ईडी ने एक बयान में धन शोधन निवारण अधिनियम यानी कि PMLA 2002 के प्रावधानों के तहत रिपु सुधन कुंद्रा, जिन्हें राज कुंद्रा के नाम से भी जाना जाता है, से संबंधित अचल और चल संपत्ति को अस्थायी रूप से संलग्न करने के अपने फैसले की घोषणा की। बयान में कहा गया, ईडी मुंबई ने PMLA 2002 के प्रावधानों के तहत रिपु सुधन कुंद्रा उर्फ राज कुंद्रा की 97 करोड़ 79 लाख रुपए की अचल और चल संपत्तियों को अस्थायी रूप से संलग्न किया है। मैं संलग्न संपत्तियों में वर्तमान में जुहू में स्थित आवासीय फ्लैट शामिल है। हिमाचल की गिऊ गांव पहली बार मोबाइल नेटवर्क से जुड़ा। पीएम मोदी ने ग्रामवासियों से की बात। चीन की सीमा से सटे हिमाचल प्रदेश में स्पीति का गिऊ गांव गुरुवार को पहली बार मोबाइल नेटवर्क से जुड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर ग्रामवासियों से फोन पर बात की। पीएम मोदी ने ग्रामवासियों के साथ 13 मिनट से अधिक समय तक फोन पर बात की। इस दौरान उन्होंने दिवाली में सीमावर्ती क्षेत्र की अपनी यात्रा की चर्चा की और कहा कि गाँव के मोबाइल नेटवर्क से जुड़ने के बाद से डिजिटल इंडिया अभियान को गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि जब वह सत्ता में आए थे तो देश के 18,000 से अधिक गांव में बिजली नहीं थी। इन गांवों में बिजली पहुंचाई गई। अब सरकार दूर दराज के इलाकों को संचार प्रौद्योगिकी से जोड़ने को प्राथमिकता दे रही है। सरकारी स्कूलों में बढ़ी एनरोलमेंट की 30 तक दे रिपोर्ट। जब प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कितने नए दाखिले हुए हैं और इसमें कितनी एनरोलमेंट बढ़ी है, इसकी रिपोर्ट स्कूलों को 30 अप्रैल तक भेजने को कहा गया है। हालांकि समर वेकेशनल स्कूलों में बीते 5 अप्रैल से नया सेशन शुरू हुआ है। ऐसे में इन स्कूलों को एनरोलमेंट बढ़ाने को कहा गया है। वह विशेष रूप से नर्सरी और प्री नर्सरी कक्षाओं में छात्रों के ज़्यादा से ज़्यादा दाखिला करवाने के निर्देश स्कूलों को दिए गए, जिससे कि स्कूलों में एनरोलमेंट बढ़े। इसके बाद स्कूलों को 30 अप्रैल तक एनरोलमेंट की रिपोर्ट विभाग को देनी होगी। मैं गौर हो कि स्कूलों में इस दौरान एनरोलमेंट घटी है। ऐसे में विभाग ने नए सत्र से स्कूलों को एनरोलमेंट बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही एनरोलमेंट बढ़ने पर पाठ्य पुस्तकों की डिमांड भी स्कूलों को भेजने को कहा गया। मैं बुक डिपो को भी स्कूलों को यह डिमांड भेजनी होगी। जयराम ठाकुर पीएम मोदी से डरते हैं, सिर पर शॉल टोपी माला पहनाकर लौट आते हैं, विक्रमादित्य सिंह का आरोप। जब मंडी लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार और कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह प्रचार में जुट गए, मैं जनसभाओं में वो बीजेपी और खासकर कंगना रनौत पर हमलावर नजर आते हैं, लेकिन उनके निशाने पर पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी रहते हैं। मैं कुल्लू दौरे के दौरान उन्होंने एक बार फिर जयराम ठाकुर पर निशाना साधा है और कहा है कि जयराम ठाकुर ने हिमाचल से जुड़े कोई काम नहीं करवाए, क्योंकि वो दिल्ली जाकर पीएम मोदी को सिर पर टोपी माला और शॉल पहनाकर आ जाते थे। हिमाचल में बिगड़ेगा मौसम का मिजाज, बारिश बर्फबारी के साथ तूफान और ओलावृष्टि के आसार, येलो अलर्ट जारी। हिमाचल प्रदेश में गर्मियों अपनी शुरुआती चरण में है, लेकिन इसी बीच एक बार फिर प्रदेश में 2 दिन बारिश बर्फबारी और अंधड़ तूफान आने से मौसम का मिजाज बिगड़ेगा। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से प्रदेश भर में येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं प्रदेश के कुछ इलाके ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मौसम में बदलाव आने का पूर्वानुमान है। बता दें कि 23 अप्रैल तक प्रदेश में मौसम खराब रहेगा। इस दौरान तापमान में भी कमी आने की संभावना जताई गई है। हालांकि बुधवार को राजधानी शिमला सहित प्रदेश के सभी क्षेत्रों में मौसम साफ रहा। ऊना में अधिकतम तापमान 33.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। अनुराग ठाकुर के खिलाफ हमीरपुर से मुकेश अग्निहोत्री की बेटी को उतारना चाहती थी कांग्रेस, कहां अटकी बात। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के खिलाफ कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व हमीरपुर से डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की बेटी डॉक्टर आस्था अग्निहोत्री को चुनाव मैदान में उतारने की सोच रहा था। इस बारे में सोशल मीडिया में भी अटकलों और चर्चाओं का दौर चल पड़ा था, लेकिन डॉक्टर आस्था अग्निहोत्री ने इन अटकलों पर विराम लगा दिया है। वे मां के निधन के बाद शौक से जूझ रही है। डॉक्टर आस्था ने स्पष्ट कर दिया कि वह चुनाव नहीं लड़ेंगी। डॉक्टर आस्था के फैसलों को उनके पिता और हिमाचल के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया है। एक महीने में 5 करोड़ 51 लाख की शराब जब्त। एक्साइज एंड टैक्सेशन विभाग और पुलिस आचार संहिता के दौरान हर तरह की गतिविधियों पर अपनी पैनी नजर रख रही है। इसी चुस्ती का नतीजा है कि 16 मार्च को आचार संहिता लगने के 1 महीने बाद प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर निरीक्षण के दौरान 5 करोड़ 51 लाख रुपए की शराब पकड़ी जा चुकी है। देश में 18वीं लोकसभा सहित कई राज्यों में विधानसभा की खाली सीटों पर उपचुनाव के ऐलान के साथ ही 16 मार्च से सभी राज्यों में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। हिमाचल में आखिरी चरण में 1 जून को मतदान होना है। चुनावी प्रक्रिया के लिए 7 मई को अधिसूचना जारी होगी। ऐसे में अब नई योजनाएं घोषणा सहित वित्तीय मंजूरी नहीं दी जा सकती है।
H8 की बस का चलते चलते खुल गया टायरों का हिस्सा, बड़ा हादसा टला। हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी में H8 की सेमी डिलक्स बस का चलते चलते पिछले टायरों का पूरा हिस्सा ही खुल गया और बस की पूरी बॉडी जोर से सड़क पर धड़ाम करके आ गिरी। मैं गनीमत यह रही कि बस नियंत्रित हो गई और कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। मैं बस में सवार सभी यात्री पूरी तरह से सुरक्षित थे और उन्हें दूसरी बस में बैठाकर आगे भेज दिया गया। मैं मिली जानकारी के अनुसार बता दें कि H8 की यह बस आज सुबह जोगिंद्रनगर से अमृतसर जा रही थी। मैं नेरी के पास जैसे ही बस पहुंची तो अचानक बस के पिछले वाले टायरों का पूरा हिस्सा ही बस से अलग हो गया। इससे बस में सवार यात्रियों में खलबली मच गई। मैं हादसे के बाद बस नियंत्रित हो गई और बड़ा हादसा टल गया। मणिकर्ण घूमने आया युवक अचानक चलते चलते हुआ बेहोश, हो गई मौत। हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू की पार्वती घाटी में घूमने आए चंडीगढ़ के एक युवक की मौत हो गई है। वह घटना बुधवार रात करीब 10 बजे की है, जब युवक पुलगा से मणिकर्ण की तरफ आ रहा था। इस दौरान वह रास्ते में गिर गया और बेहोश हो गया, जिसे एम्बुलेंस से उपचार को जारी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। कुरियर से पहुंच रहा चिट्टा, इंटरनेशनल ड्रग तस्कर के जुड़े तार, गिरफ्तार आरोपी कर रहे खुलासे। राजधानी शिमला में कुरियर से चिट्टे भेजने के मामले में गिरफ्तार आरोपी ने पुलिस जांच में कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं। में आरोपियों से पूछताछ में सामने आया है कि 3 अप्रैल को पंजाब से शिमला शहर के होटल के पते पर भेजे कुरियर में पार्सल में एक जुराब के भीतर करीब 15 ग्राम चिट्टा अलग अलग पैकेटों में पैक था। इसे बाद में दोनों आरोपियों ने चिट्टे को आपस में बांट दिया था। मैं अब दोनों आरोपियों से पूछताछ और इनके मोबाइल फोन की जाँच के बाद पुलिस को मामले में विदेश के कॉलिंग कोड का एक व्हाट्सएप नंबर और स्कैनर हत्थे लगा है। मैं इसकी जांच के लिए पुलिस साइबर सेल की मदद ले रही है। स्कूलों में लौटी रौनक, 11वीं और 12वीं की कक्षाएं शुरू, छात्राओं में दिखा भारी उत्साह। हिमाचल प्रदेश के स्कूल 11वीं और 12वीं के बच्चों के लिए खुल गए। में 1 अप्रैल से प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई थी और गुरुवार 18 अप्रैल शाम 4 बजे तक 920 छात्राओं ने दाखिला ले लिया है। में अभी आगामी दिनों में करीब 200 से 300 दाखिले होने की संभावना है, क्योंकि पूर्व में पढ़ रही छात्राओं ने प्रवेश नहीं लिया है। श्री नैना देवी में के दरबार में भक्तों ने चढ़ाए 13 किलो चांदी और 85 ग्राम सोना। जी हां, शक्तिपीठ श्री नैना देवी में चैत्र नवरात्रों में 1.5 करोड़ का चढ़ावा चढ़ा है, जबकि लगभग 13 किलो चांदी और 85 ग्राम के करीब सोना श्रद्धालुओं ने माता के चरणों में अर्पित किया है। इसके अलावा काफ़ी संख्या में विदेशी मुद्रा भी श्रद्धालुओं ने माता के चरणों में चढ़ाई है। चैत्र नवरात्रों के दौरान पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली और अन्य प्रदेशों से लगभग 3.5 लाख से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने माता जी के दर्शन किए और अपने घर परिवार के लिए सुख समृद्धि की कामना की। सड़क किनारे खड़ी आधा दर्जन गाड़ियां तोड़ी, जानेपुरी मामला। जी राजधानी शिमला के खलीनी स्थित झांझड़ी में रात को सड़क किनारे खड़ी आधा दर्जन गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया है। गाड़ियों में की गई तोड़फोड़ से साफ पता चल रहा है कि ये जानबूझकर किन्हीं शरारती तत्वों द्वारा किया गया है। सुबह होने पर इस बात का पता चल पाया। इस बात की सूचना पुलिस को मुहैया करवा दी गई है। राजधानी के इस तरह की घटना से स्थानीय लोग परेशान हैं। पैराग्लाइडिंग नियमों को लेकर सख्ती, रद्द होंगे लाइसेंस। हिमाचल प्रदेश में पैराग्लाइडिंग के चलते हो रहे बड़े हादसों में टूरिज्म विभाग ने कड़ा संज्ञान लिया है। दरअसल पैराग्लाइडर नियमों को दरकिनार कर रहे हैं, जिस कारण प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से पैराग्लाइडिंग की शिकायतें मिल रही है। ऐसे में अब यदि नियमों की अवहेलना होती है तो सीधे तौर पर लाइसेंस रद्द होगा। इसके साथ ही पैराग्लाइडर के लिए SIV कोर्स करना जरूरी होगा। इसके साथ ही टूरिज्म विभाग में इसका रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और रजिस्टर्ड पैराग्लाइडर को 2 साल का कोर्स करना अनिवार्य होगा। महिलाएं ने सामान्य प्रसूति से एक साथ दिया 3 बेटियों को जन्म, जाने पूरी जानकारी। जिस शहरी परिवेश में सामान्य तौर पर महिलाओं को एक शिशु को जन्म देना चुनौतीपूर्ण रहता है, लिहाजा सिजेरियन का विकल्प चुन लिया जाता है। लेकिन पहाड़ों की महिलाओं की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक साथ नॉर्मल डिलीवरी में 3 बेटियों को जन्म दिया। ये भी खास है। मेडिकल कॉलेजों के स्टाफ ने भी पूरी सजगता से ट्रिपलेट डिलीवरी को अंजाम दिया है। गिरिपार क्षेत्र में द ग्रेट खल्ली की पंचायत नैनीधार के खलोक गांव की 28 वर्षीय किरण पत्नी मदन की गोद में पहले से ही 2.5 साल, 4 वर्ष और 8 साल की बेटियां हैं। इसके बावजूद इसके नॉर्मल डिलीवरी में एक साथ ही 3 और बेटियों को जन्म देकर 6 बेटियों की मां बन गई है। लोकसभा आयोग ने जारी किया CET का शेड्यूल, इस दिन होगी परीक्षा। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से सेट यानी
स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि CET का शेड्यूल जारी कर दिया है। यह परीक्षा 28 अप्रैल को होगी। इसमें पहला पेपर 1 घंटे का होगा, जिसमें 11 से 12 बजे तक का समय दिया गया है। इसके लिए अभ्यर्थियों को 10 बजे परीक्षा केंद्र में रिपोर्ट करना होगा। इसके साथ ही दूसरा पेपर 2:30 बजे से 4:30 बजे तक होगी। यह परीक्षा 1.5 घंटे तक चलेगी। वहीं लोकसभा आयोग के सचिव देवेंद्र कुमार रतन ने बताया कि इसके लिए अभ्यर्थी ऑनलाइन वेबसाइट पर पूरा ब्यौरा चेक कर सकते हैं। एक बार परीक्षा केंद्र तय होने पर सेंटर चेंज नहीं किया जाएगा। कबड्डी प्रतियोगिता में बिलासपुर को हराकर फाइनल में पहुंची शिमला टीम। जी हां, ITI नाहन में आयोजित 33वीं राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में वीरवार को दूसरे दिन पुरुष वर्ग के विभिन्न मुकाबले हुए। वह कबड्डी प्रतियोगिता में बिलासपुर ने लाहौल स्पीति को 33 से 21 से हराया, जबकि शिमला ने बिलासपुर को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। वह कबड्डी प्रतियोगिता के दूसरे मुकाबले में मंडी ने सिरमौर को 37-35 से हराया। वह बास्केटबॉल प्रतियोगिता में मंडी ने कांगड़ा को 51 से 27 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। वह बास्केटबॉल के दूसरे मुकाबले में बिलासपुर ने कुल्लू को 32-18 से हराया। 1.5 महीने में 90 करोड़ का नुकसान, 131 लोगों की गई जान। जब प्रदेश में मौसम के उतार चढ़ाव की वजह से गत 1.5 महीने में 90 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। इस अवधि में सबसे बड़ा नुकसान PWD को झेलना पड़ा है। वह राजस्व विभाग ने नुकसान के आंकड़े एकत्र कर लिए हैं और अब इन आंकड़ों की मदद से नुकसान की भरपाई का प्रयास किया जाएगा। वह बड़ी बात यह है कि 1.5 माह की इस अवधि में 131 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। इनमें सबसे ज्यादा मौतें शिमला, उन्ना और सिरमौर जिला में हुई है, जबकि 237 लोग हादसे में घायल भी हुए हैं। वह बरसात में आपदा झेलने के बाद भी हिमाचल में हालात सुधरे नहीं हैं। में बारिश भले ही कम हुई हो, लेकिन मकानों के जमींदोज होने का क्रम अब भी जारी है। में अब तक सामने आए 16 मार्च तक के आंकड़े में 29 घर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में गिरे हैं। में इनमें 7 पक्के मकान थे, जबकि 22 कच्चे थे। में पक्के मकानों में शिमला और चंबा में 2-2, जबकि किन्नौर, कुल्लू और सोलन में 1-1 मकान गिरने की जानकारी फील्ड से मुख्यालय पहुंची है। में कुल्लू में 6, चंबा और मंडी में 5-5, शिमला में 4, जबकि सिरमौर में 2 कच्चे मकान धराशायी हुए हैं। बता दें कि इन मकानों में रह रहे परिवारों को दूसरों के घरों में शरण लेनी पड़ी है। में अमूमन मार्च और अप्रैल माह में प्रदेश में भारी बारिश नहीं होती है और इस अवधि में नुकसान भी कम रहता है। इस बार 1.5 महीने में बड़ा नुकसान होता नजर आ रहा है। में प्रदेश में अभी तक 132 परिवारों ने उनके घरों को आंशिक तौर पर नुकसान पहुंचाने की रिपोर्ट भी राजस्व विभाग को दे दी है। में राजस्व विभाग ने इस नुकसान से 8 करोड़ 19 लाख रुपए के नुकसान का आकलन किया है। में कुल्लू में सबसे ज्यादा 2 करोड़ 98 लाख, चंबा में 2 करोड़ 59 लाख, शिमला में 2 करोड़ 40 लाख, सिरमौर में 1 करोड़ 72 लाख, ऊना में 1 करोड़ 10 लाख, मंडी में 100 करोड़, किन्नौर में 49 लाख 50 हज़ार, सोलन में 48 लाख, कांगड़ा में 44 लाख और हमीरपुर में 31 लाख और बिलासपुर में 25 लाख रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया है। PWD को अकेले अब तक 76 करोड़ 42 लाख रुपए के नुकसान का अनुमान है। मैं रिपोर्ट के आधार पर आगामी दिनों में केंद्र की टीम हिमाचल के प्रभावित इलाकों का दौरा करेगी और नुकसान के आकलन के बाद राज्य को राहत राशि मुहैया करवाई जाएगी। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। कि जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।